आज मैं आपको ऐसे हाइजीन टिप्स बताने वाली हूँ जो बचपन में आपकी माँ को आपके साथ शेयर कर देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता होगा। आए दिन समझ नहीं आता बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आज की वीडियो परफेक्ट सोल्यूशन होने वाली है हर उस सवाल का जो आपके मन में रहा होगा कब से। आप बस चिल करके इस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड हर लड़की इस वीडियो से रिलेट करेगी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। डू नॉट वेयर अंडरवेयर टू बेड। हाँ, आपको अंडरवेयर नहीं पहनना है रात के वक्त। अगर आपने जस्ट शेव किया है, अगर बहुत ज्यादा स्मेल, स्वेट, डार्कनेस की प्रॉब्लम रहती है आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट में, रात को टाइट फिटेड, लेसी, ग्लॉसी, फैंसी अंडरवेयर मत पहनना, क्योंकि दिन भर आपने वो पहना होता है एंड वो आपकी बॉडी को हग करके रखता है। इतना टाइट रहता है, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। कहने को रात में सब एकदम लूज नाइटी, नाइट ड्रेस पहन करके सोते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन व्हाट अबाउट योर इंटीमेट बॉडी पार्ट? उसको तो अभी भी आपने सुबह से जस्ट टाइट फिटेड पैंटी में रखा था, दिन में भी वैसा, रात में भी वैसा। कुछ तो फर्क होना चाहिए। एंड स्पेशली जस्ट अगर आपने शेव किया है, उसके बाद तुरंत टाइट पैंटीज मत पहनो लड़कियों। कोई नहीं बताएगा आपको ये, लेकिन नोटिस करना, जस्ट शेव करने के बाद अगर अंडरवेयर पहन लेते हैं तो बहुत ज्यादा पम्प्स, इचनेस, खुजली, जलन की प्रॉब्लम रहती है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो। पहनना है आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पहनना है। ऑफ कोर्स कुछ तो पहनोगे ना। एक तो कॉटन के अंडरवेयर पहनो, दिन में भी रात में भी, बट रात के टाइम कोशिश करो एकदम ढीला ढाला पजामा सा पहनो। जो शॉर्ट्स होते हैं, जैसे कि लड़कों वाले बॉक्सर्स होते हैं, ब्रीफ होते हैं, समथिंग वेरी लूज एंड कंफर्टेबल, जहाँ से एयर पास होने की जगह हो। लूज कपड़े पहनोगे तो स्किन ब्रीथ करेगी एंड आप हैप्पी रहोगे। पीरियड्स आ गए, आपका घना जंगल बहुत ही लंबा हो रखा है और बहुत ही ज्यादा घना हो गया है। जितने तो सर पे बाल नहीं उतने वहां बाल लोग आए हैं। पीरियड्स का ब्लड आता है, पैड सोखता है, कुछ नहीं सोखता, कुछ ब्लड क्लॉट आता है। आपके वो जो लंबे लंबे बाल है वहां चिपक करके रह जाता है, अनकंफर्टेबल रहता है। फिर आपको जलन, खुजली, बदबू की समस्या रहती है। अब ये सारी बातें तो माँ खुल के नहीं बताएगी, मेरी माँ ने भी नहीं बताया और किसी की माँ नहीं शेयर करती ये सब, मतलब मोस्टली नहीं करती। हालांकि मैं तो बिग मॉम अपनी सारी सब्सक्राइबर्स के साथ सब कुछ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी गर्ल्स हाइजीन बहुत बेसिक चीज है। आपको भी एक ना एक दिन समझ आ जाएगा, बट सीखते सीखते गलतियों के बाद आपको समझ आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि किसी भी ऑकवर्ड एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आप ना फंसो। सो गर्ल्स, पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले ट्रिम योर जंगल। अब कैसे हटाओगे उसको? बहुत सारे मेथड्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर हेयर रिमूवल क्रीम यूज नहीं करनी है तो फिर आप शेव कर सकते हो या ट्रिमर यूज कर सकते हो। बट हाँ, शेव ट्रिमर तभी यूज कर सकते हो जब बालों की लेंथ थोड़ी इतनी सी हो, बहुत ही लंबी ग्रोथ कर रखी है वहां की, तो आप सीधा ना ट्रिमर यूज कर सकते हो ना ही शेव कर सकते हो। लॉन्ग हेयर को शेव कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको थोड़ा ट्रिम करना है सिजर की मदद से। अब सिजर ऐसी लेना जिसका जो एज होगा ना वो शार्प नहीं होता है, थोड़ा अलग स्पेशलाइज्ड सिजर आता है उस एरिया के लिए, ताकि कट्स लगने का डर ना हो। सो ऐसे ही सीधा ट्रिमर से लेके काटने मत बैठ जाना, कहीं कुछ और ही ना काट डालो। तो आपको क्या करना है, स्क्वाट की पोजीशन पे बैठ जाओ या फिर खड़े रहो और एक पैर अपना कमोड के ऊपर रख लो एंड मिरर को प्लेस करो कुछ ऐसे कि आप खड़े या बैठे जिस भी सिचुएशन पोजीशन में हो, आपको आपका इंटीमेट बॉडी पार्ट नजर आ रहा है। मिरर में देख करके यू हैव टू ट्रिम योर घना जंगल, बट बहुत सावधानी के साथ करना। अगर बिगनर हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो गलती से भी इधर उधर अगर कैंची घुमाई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहती हूँ मिरर जरूर यूज करना। या तो आप खाली सीजर से ट्रिम करो, दैट्स इट, काफी है। बट पीरियड्स आने के पहले जरूर से जरूर इस विग को हटा लेना। सोचो ना, दिन भर में कितने पसीने, वाइट डिस्चार्ज या ब्लड निकलता है, कितना गीलापन रहता है वहां पे, तो फिर देखो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आप कंफर्टेबल हो आप रखो, नहीं हटाना मत हटाओ, इट्स अप टू यू टोटली। मैं जितने भी हैक्स बता रही हूँ ये सब आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से होना चाहिए। आपको मन है करने का तो करो, सिर्फ मेरे कहने से मत करो भाई। ये बहुत ट्रेंड चला था वेस्ट में और इंडिया में भी चलने लगा, और कई सारे पार्लर ये चीज ऑफर करते हैं कि आपकी इंटीमेट बॉडी पार्ट को थोड़ा टाइट करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, उसकी हेल्थ और सुधारने के लिए एक सीट पे आपको बिठा देंगे और उसमें होल होगा और उस सीट के नीचे रखा होगा कुछ बर्तन जिसके अंदर हर्ब्स होंगे और वो हर्ब्स गर्म होंगे और उसका भाप निकल करके आपके सीधा इंटीमेट बॉडी पार्ट में जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बहुत सारी लड़कियां ये आजकल करा रही हैं, लेकिन मत कराना, मैं पहली बता रही हूँ, ऐसा पछताओगी ना। आपका इंटीमेट बॉडी पार्ट जो अंदरूनी हिस्सा है, जो अब बर्थ कैनाल है, वो अपने आप को खुद से ही क्लीन कर लेता है। आपको उसके अंदर कोई भी भाप, स्टीम, हर्ब्स, नेचुरल चीजें डाल डाल करके उसको
उसको उसके पीएच लेवल को और इरिटेट करने की, डिसबैलेंस करने की, अपने आप को और तकलीफ देने की, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है बहन। क्यों नहीं समझते हैं लोग? भाई जितने ये किसी फालतू के जो पार्लर्स है ना, उनको तो बस पैसा छापना है, कुछ ना कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड बना देंगे, कुछ नई नई चीज लेकर के आ जाएंगे एंड लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे बिना कुछ भी साइंटिफिक रीजन देखे कि क्या बेनिफिट है नहीं है। कुछ भी ट्राई करते हैं। मत कोई हर्ब्स ट्राई करना वहां पे। हर्बल चीजें, नेचुरल चीजें अच्छी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां भी उसका इस्तेमाल करो। वो नेचुरली ही इट्स बेस्ट। चलो, अब इंटीमेट बॉडी पार्ट का हाइजीन बहुत हो गया, अब बाकी के शरीर के अंगों की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओरल हाइजीन। बचपन से लेके आज तक हमने देखा है टूथपेस्ट की जब भी ऐड दिखाते हैं, वो जितना भी ब्रश का साइज होता है ना, उसके ऊपर पूरा भर के टूथपेस्ट डाल देते हैं और फिर ब्रश करके दिखाते हैं। भाई वो ऐड है। और बचपन में हमने भी ऐसा सब कुछ किया है, इतना ज्यादा टूथपेस्ट यूज किया है, क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर मिली ही नहीं कभी। आपको टूथपेस्ट मटर के दाने जितना ही यूज करना है एंड सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रश करना है। ओरल हाइजीन दिन में 2 बार आपको करनी है, मॉर्निंग एंड आफ्टर योर डिनर। एंड ब्रश के बाद गर्ल्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्क्रैप योर टंग। यूज अ टंग क्लीनर यार। मतलब मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है, बट नहीं यार, बहुत सारे लोग हैं चाहे गर्ल हो या बॉय हो, वो टंग क्लीनर यूज नहीं करते हैं। एंड अगर आप टंग क्लीनर यूज नहीं करोगे तो जितना भी खाना खाओगे उस फूड का रेसिड्यू आपके टंग पे रह जाएगा, टंग व्हाइट दिखेगी एंड आप बात करोगे, मुंह खोलोगे, मुंह से स्मेल आएगी। आप सोचोगे मैंने तो ब्रश किया है, माउथ फ्रेशनर यूज किया है, फिर मेरे मुंह से स्मेल क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है बहन कि टंग क्लीनर यूज नहीं किया है। सो स्क्रैप आउट all the food residue, use tongue cleaner। पहले 2 हाथ वाले ऐसे आते थे, अब 1 हाथ वाला भी आता है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वो देख लो। मैंने एक वीडियो में बोला था कि लूफा वगैरह मत यूज किया करो, तो बहुत सारे लोग के कमेंट आए थे कि अच्छा बचपन से हम लूफा यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी को तो कुछ हुआ नहीं, आप तो कुछ भी बोलते हो, आप ये लूफा यूज करो। उस वीडियो में भी यही था कि लूफा जब आप यूज करते हो और गीला यूं ही छोड़ देते हो, उसको कितना भी क्लीन करो प्रॉपर क्लीन होता नहीं है। भले ही वो ड्राई हो जाए, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जो शार जेल के पार्टिकल्स होते हैं, डेड स्किन के आप जो निकालते हो, एक्सफोलिएट करते हो, उसके अंदर लगा रहता है। अगर आपने प्रॉपर अच्छे से वॉश किया है फिर ड्राई कर रहे हो धूप में, तब अच्छी बात है। बट स्टिल अब लूफा है तो प्लास्टिक ही ना, प्लास्टिक अब हम अवॉइड करते हैं ना यूज करना। बॉडी पर रगड़ रहे हो, सबसे बेस्ट होता है वॉश क्लॉथ। तो मतलब लूफा यूज करो बट अच्छे से क्लीन करके रखो एंड मेक श्योर कि वो ड्राई रहे, हमेशा गीला ना रहे। गीला रहेगा तो बैक्टीरिया बिल्डअप रहेगा एंड देन वही गंदा वाला अपने बॉडी पर रगड़ोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। प्राइवेट बॉडी पार्ट के लिए वहां अगर आपको रगड़ना है तो कुछ अलग चीज रख लेना, ठीक है, या फिर नॉर्मल हाथ से भी आप रगड़ लेना। वही लूफा को हर जगह मत रगड़ना, ओके। मुझे एक कॉमेंट आया, दीदी हमारे घर में तो एक ही लूफा है जो पूरा खानदान यूज करता है। मैं जब छोटी थी इनफैक्ट मेरे घर में एक ही साबुन आता था, लाइफ बॉय, और उसको मेरा पूरा खानदान यूज करता था तब। और तब अवेयरनेस भी नहीं थी, हम तो छोटे थे, हम वही यूज करते थे। वो तो अब बड़े हुए हैं तो भाई मेरे बच्चों का साबुन अलग, मेरा अलग, मेरे पति का अलग। सोचो बचपन में हम लोग टावल भी आई थिंक एक ही रहता था क्या, पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग यार। अब सोच के लगता है कि क्यों नहीं थी अवेयरनेस, पर सच में यार बेसिक हाइजीन की अवेयरनेस नहीं थी। क्या आप लोगों के साथ भी बचपन में ऐसा हुआ है क्या? ये 90s के किड रिलेट कर पाएंगे। अभी जेनजी वाला कोई देख रहा होगा तो वो तो बोलेगा भाई क्या बोल रही है, उनको समझ ही नहीं आएगा। और एक ही टूथपेस्ट हुआ करता था ना, जिससे ब्रश पे पूरे फैमिली मेंबर्स लगा रहे होते थे, अलग नहीं होता था सबका। जो उसके ब्रश में लगा वो उसके ब्रश में और सबके ब्रश में। वैसे बेटर रहेगा अगर आप वॉश क्लॉथ ले लो और सोप या शार जेल व्हाटएवर अच्छे से लो, अपनी बॉडी पे लेदर बनाओ, स्क्रब करो, क्लीन करो एंड देन उसको वॉश करो एंड धूप में सुखा लो। ये बेस्ट रहेगा। ये इससे एक्सफोलिएशन का काम भी अच्छा हो जाता है। जितनी भी जमी हुई काली मैल की परत होती है, डेड स्किन की लेयर होती है, सब निकल आती है। सच्ची सच्ची बताओ, शैम्पू करते हो, हेयर केयर करते हो, कंघी भी करते हो, कंघी को धोते हो कितनी बार? हफ्ते में 1 बार तो कंघी का क्लीन करना बनता है ना। कितना कुछ अपने बालों पे लगाते हो, सारे प्रोडक्ट का रेसिड्यू बालों से निकल के कंघी पे चिपक जाता है और कंघी को साफ ही नहीं करते। और फिर वही गंदी कंघी से साफ बालों को और गंदा करते रहते हो और फिर बोलते हो हेयर फॉल हो रहा है। दीदी रेमेडीज वर्क ही नहीं करती है। भाई कंघी भी धो लिया करो, जब हेयर वॉश कर रहे हो उसी टाइम बाथरूम में कंघी धो लो। और इसी बात से एक बात और याद आई, भाई बचपन में तो एक ही कंघी होती थी और पूरा खानदान उसी से कंघी किया करता था। लिटरली ना पर्सनल स्पेस था, ना पर्सनल रूम था, ना पर्सनल कंघी, ना पर्सनल टॉवल, ना पर्सनल साबुन। हाँ टूथ ब्रश पर्सनल हुआ करता था, बाकी तो कुछ भी नहीं था पर्सनल यार। और तो और सबका टूथब्रश एक ही मग्गे में होता था, एक दूसरे को चुम्मी करते हुए, टच करते हुए। बताओ बताओ कितनों के घर में ऐसा होता था बचपन में। अब तो भाई मेरा टूथब्रश का अलग है और प्रिंस का टूथब्रश का अलग है कंटेनर। पर उस टाइम तो हमारे 6 लोगों का परिवार था और 6 के 6 एक साथ छोटे से बग में कोजी कोजी। अब बात करते हैं बगलों से आने वाली वो गंदी सड़ी गली बदबू की। कितना भी परफ्यूम मार लो, बगलों की जो बदबू है ना वो परफ्यूम से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो बदबू ना आए तो आप एक काम कर सकते हो, फिटकरी पानी में भिगो,
अंडर आर्म्स में रब करो। एंटीसेप्टिक का काम करता है, बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होने देता है, बदबू को नहीं आने देता है एंड यू विल फील फ्रेश ऑल डे लॉन्ग। ये भी नहीं कर सकते हो तो पानी के अंदर नींबू डालो। नींबू पानी बना के पीना नहीं है, नींबू पानी बना करके कॉटन से या स्प्रे बॉटल से अपने अंडर आर्म्स पे लगा लो। लेमन देखो फेस पे लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलूंगी, लेकिन हाँ बगलों में आप लेमन लगा सकते हो क्योंकि अगेन ये बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होने देगा एंड बदबू नहीं आएगी। बहुत सारी लड़कियों को नेल्स उगाने का तो शौक होता है पर उसके हाइजीन का क्या? कभी आपने अपने नेल्स को जो यूं देखते हो उसको ऐसे देखो, ऐसे नेल्स के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जो स्पेशली लंबे लंबे बड़े बड़े नेल्स होते हैं, जो आप खाते पीते धोते कुछ भी करते हो सब उसके अंदर जाकर के चिपक जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ करते हो या फिर बाहर से ही नेल्स चमकाते हो? टूथब्रश से लेकर के ना सोप या शैम्पू किसी भी चीज से लेकर के ना स्क्रब कर लो। देखो कितने डीप डाउन जा करके बेसिक चीजें मैं आपको बताती हूँ और आप थोड़ा नीचे आके सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हो। थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है तुम लड़कियों को? हाँ, सारी अच्छी अच्छी बातें सुन करके जाओगे और बदले में सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो? कम ऑन डू इट राइट नाउ प्लीज। डांट नहीं रही हूँ मैं तुम लोगों को, बट हाँ एफर्ट लगते हैं वीडियोस बनाने में। आप लोग देख तो रहे हो और फिर ताने मारते हो हम तो देखते रह गए, इससे पैसे छाप लिए, हम ना कुछ कर पाए। भाई इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें, मतलब गट्स चाहिए होते हैं ये बेसिक चीज भी बोलने के लिए, सच्ची बता रही हो। क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने के बाद लोग जज बहुत करते हैं, है वैसे भी आमतौर पे भी लोग बहुत जज करते हैं और मुझे पसंद भी नहीं कोई मुझे जज करे। बाकी कमेंट्स में जो लोग जज करते हैं उनको तो मैं इग्नोर ही मारती क्योंकि अच्छा है ना, एंगेजमेंट बढ़ती है मेरे चैनल की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपके बहुत सारे हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है तो आपके बेबी हेयर आते हैं। बेबी हेयर जब आते हैं तो स्टार्टिंग में वो बेबी जैसे होते हैं, नीट और क्लासी लुक नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप तेल लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो या फिर हेयर फिनिशिंग जेल आता है वो लगा करके बालों को एकदम सेट कर सकते हो। इससे आपका लुक बहुत ज्यादा एलिगेंट एंड क्लासी हो जाता है। आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया, इस तरह की और ज्ञान की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस। कमेंट करके जाना अगर और कुछ सवाल आपको पूछना हो।